एक्शन पापा। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। तो मर गया वो। आज के बाद मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। ओ सब कुछ ही जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनिमल मूवी के बारे में। आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडियन सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि यह अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। वायलेंट के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो है रणबीर कपूर का कंटेंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिंक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह को न केवल अपना आदर्श मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भागकर घर भी आ जाता है, मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलबीर बेटे को वो प्यार और समय नहीं दे पाता जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय की एक ही धुन है कि वह किसी तरह अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेस एम्पायर कर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल कहलाने वाले विजय को गीतांजलि से पहली नज़र का प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मंगनी तुड़वाकर उसके सामने सीधे शादी का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है।
8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है, तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है। बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्त रंजित खेल में शामिल कर देता है जहां धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया विभत्स, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते समय संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इसकी भावनात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, वो कई लोगों को हजम नहीं भी हो सकते हैं। किरदार की अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच, अपनी नायिका के प्रति वर्चस्व का एकाधिकार, अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुप्सा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का फर्स्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से आगे बढ़ता है। वायलेंट सीन्स आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकेंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वायलेंस के मामले में ये फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के आधिक्य वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदारद होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दनदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वे फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित रॉय की सिनेमेटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी, जो फिल्म की भयावहता को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो इसे यदि हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत न होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मारकाट के दृश्यों में जहां उनकी वहशत झलकती है, वहीं रोमांटिक दृश्यों में वे इराटिक अंदाज में दिखते हैं। मगर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमेक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको कराहियत दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वे दर्शकों को स्तब्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में
रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने के बाद वाला सीन, वे अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूप में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिला है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूतों पर उनके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेरॉय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र लिमहे का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कर्णिक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के चरित्रों में सलोनी बन्ना और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। मारकाट वाली फिल्मों के शौकीन और रणबीर कपूर की अदाकारी के लिए फिल्म देखी जा सकती है।